दोस्तों, बिहार के चुनाव में असली लड़ाई आरजेडी और कांग्रेस में चल रही, यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में। अब आपको ये मेरी बात सुन के अजीब लग रहा होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन, और दोनों गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन मैं बात बोल रहा हूं कि जो हम महागठबंधन है, उन्हीं के बीच में जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस और आरजेडी, उनके बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। तो उसका वजह क्या है? मैं हूं पॉलिटिकल राजनीतिक एनालिसिस, और मैं घटनाओं को जोड़ के देखता हूं। कुछ घटनाएं हैं, डॉट्स हैं, उनको जोड़िए और उनको समझने का प्रयास कीजिए। ये बात एनडीए पे भी लागू होता है, ये महागठबंधन में भी। एनडीए में लागू लागू इसलिए होता है और कि बीजेपी कई सालों से चुनाव दर चुनाव सोचती रही है कि किस तरह से वो नीतीश कुमार के छत्र छाया से बाहर निकलकर अपनी, आपने कई बार देखा होगा कि जो अपने अमित शाह है, उन्होंने भी बोला है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, कि वो बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनको एहसास होता है, जब जब वो करवट लेते हैं, कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में वो सत्ता पा नहीं सकते। यही कारण है कि एनडीए में बीजेपी के पास, नीतीश कुमार के पास जाने के अलावा या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के अलावा कोई चारा है नहीं। लेकिन यहां पे ये भी है कि इस एनडीए में पहली बार नीतीश कुमार के जेडीयू में एक ड्रास्टिक बदलाव देखने को मिलेगा। वो बदलाव देखने को मिलेगा कि जो नीतीश कुमार एक सेकुलरिज्म की राजनीति करते थे, या एक तरह से उनके साथ एक देखेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक के प्रति उनका एक लगाव रहता था, वो इसमें आपको हटता दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब आज रघुनाथपुर में, जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो कल रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी, और रघुनाथपुर से कैंडिडेट हैं जो एनडीए के, वो हैं जेडीयू के। तो पहली बार योगी आदित्यनाथ, जो कि जेडीयू के कैंडिडेट के लिए उन्होंने रैली किया, और योगी आदित्यनाथ अपने शायरी के लिए जाने जाते हैं कि किस तरह के भाषण देते हैं और किस तरह के लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो ये पहली बार नीतीश कुमार उस जगह पे आ गए कि उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि अगर योगी आदित्यनाथ, अगर उनके जो कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक सेकुलर छवि है वो हट जाएगी। तो अब नीतीश कुमार भी तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से अपने इस छवि को बदलने में। ये बात इस बात को दर्शाता है। अब जो मेन मुद्दा है कि हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का। आपने देखा होगा कि इसके बारे में मैंने जिक्र किया, डिटेल नहीं करूंगा, कि जब सीएम फेस का अनाउंस किया गया, जब महागठबंधन का, तब भी राहुल गांधी नहीं थे। उसके अलावा जो मैनिफेस्टो महागठबंधन का है, तब भी राहुल गांधी नहीं थे। तो कई लोगों ने बोला कि राहुल गांधी चूंकि नेशनल लीडर है, तो वो जो है वो ये काम जो है वहां के बिहार के, या राहुल गांधी के नीचे जो और लीडर हैं वो कर सकते हैं। और वो लोग उस घोषणा पत्र में या राहुल गांधी के एवज में, मतलब उनके अनुपस्थिति में वहां गए, जैसे अशोक गहलोत गए और उन्होंने घोषणा किया, वो सब बताया। लेकिन बात यही नहीं। अब राहुल गांधी, मैं क्यों बात बोल रहा हूं, देखिए इसमें क्या है कि तेजस्वी यादव, वो ये जानते हैं कि उनको भी राहुल गांधी के छत्र छाया से बाहर निकलना है। क्योंकि जब वो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे 6-7 महीने पहले, तो उनकी एक काफी बोल सकते हैं विनिंग छवि थी। लोग ये मानते थे कि वो जीत सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके देखने, कोई भी अब सर्वे आ रहा है, जितने भी सर्वे आया था पहले, उसमें सीएम के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट उनको प्रतिशत मिला था। लेकिन अब धीरे धीरे उनका वोट प्रतिशत नीतीश कुमार से नीचे जा रहा है, जो कि नीतीश कुमार पहले नीचे थे तेजस्वी के। ये दर्शाता है कि जो वोट चोरी यात्रा है, या राहुल गांधी का बिहार में जो कैंपेन है, वो आरजेडी को बहुत ज्यादा डेंट किया है, और तेजस्वी यादव को खासकर, जो एक सीएम बनने का ख्वाब दे रहे थे, उसको डेंट किया। आपको सीएम केवल घोषित करने से आप सीएम बन नहीं जाओ, चुनाव में आपको जीतना पड़ेगा। और वो
अगर आपका ग्राफ नीचे गिर रहा है तो आप चुनाव में जीतोगे कैसे? तो तेजस्वी यादव इसीलिए उसके बाद वोट चोरी के बाद उन्होंने फिर दोबारा अपना बिहार अधिकार यात्रा शुरू किया और इसी वजह से उन्होंने अपने को सीएम का कैंडिडेट घोषित करवाया और उसमें कांग्रेस की एक नहीं चलने दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कांग्रेस हावी हो कि कल को 14 नवंबर के बाद कांग्रेस बार्गेनिंग करने की परिस्थिति में आ जाए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि तेजस्वी यादव को भी पता है कि वो चुनाव ये जीतने वाले नहीं है। तो अब समस्या ये आती कि क्यों तेजस्वी यादव नहीं जानते, ये राहुल गांधी भी जानते हैं। क्योंकि एक तो राहुल गांधी ने ये जो उनके कांग्रेस के लोगों ने समझाया होगा तो उनके पास बड़े बड़े वकील भी हैं, उन्होंने ये बताया होगा कि भाई जो नौकरी जमीन के बदले नौकरी जो जिसमें कि आरोप तय होगा उनको इसमें पूरी जो लालू फैमिली जेल जा सकती है तो आरजेडी को संभालेगा कौन? या बोल सकते हैं कि आरजेडी का जो वोट बैंक है उस गैप को या उस खाली स्थान को भरेगा कौन? क्योंकि आरजेडी में लालू यादव के फैमिली के अलावा कोई लीडर है नहीं और ये लोग चले जाएंगे जेल। तो फिर उस मुस्लिम जो खासकर जो मुस्लिम जो है वो मतदाता जाएगा किधर? तो राहुल गांधी उस मतदाता में सेंध देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि एक घूट पीकर कंप्रोमाइज किया और उनको जो पहले जितने भी समय पूछा गया कि भाई आपके महागठबंधन का फेस के कौन होगा मुख्यमंत्री का, तो राहुल गांधी टालते रहे। लेकिन बाद में उनको एक बोलते हैं कि उनके सरेंडर करना पड़ा, चाहे वो वीआईपी के मुकेश सहनी हो चाहे तेजस्वी यादव के सामने। लेकिन राहुल गांधी को समझाया गया होगा, ऐसा लग रहा है कि आप अभी मान लो, क्योंकि ये जो जो केस चल रहा है नौकरी के बदले जमीन के बदले नौकरी, इसमें पूरी लालू यादव की फैमिली चली जाएगी। तो जो कांग्रेस है जो सरवाइव करने का अपना देख रही है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक मुख्य विपक्षी पार्टी बने या मुख्य पार्टी बने आरजेडी को पीछे छोड़कर, जिसमें मुस्लिम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी महाराष्ट्र से लेकर इंडिया के बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, वो बिहार में डेरा जमा के बैठे हैं। घर घर वो लोग जो है लोगों को जाके समझा रहे हैं। तो वो इस चीज में लगे हैं कि जब आरजेडी के रिक्त स्थान हो जाएगा तो कम से कम मुस्लिम बैंक वोट बैंक जो कि 18% के या 14 से 18% का है, कहीं 14 बताते हैं कहीं 18% बताते हैं, तो वो अगर वोट बैंक आएगा, दूसरे हम और लोगों को अगर साथ लेते हैं तो एक बोल सकते हैं कि एक प्रमुख पार्टी के रूप में आरजेडी को पीछे छोड़ के निकलेंगे। सबसे बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा यादव जो वोट बैंक है कि आखिर अगर आरजेडी के ये लोग जेल चले जाएंगे तो यादव जो वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा। तो अब वो तो आने वाले समय में पता चलेगा वो किस तरफ जाएगा, लेकिन बिखराव तो देखने को मिलेगा इसमें, इसमें कोई दिन। और यही वजह है कि 14 नवंबर के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं जो बोल रहा हूं वो बात नोट करके रखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में जो आगे फाइट आपको देखने को टेबल के अंदर चल रहा है वो आपको सरफेस पे दिखाई देगा। क्योंकि वहां पे कांग्रेस के जो थिंक टैंक है वो समझती है कि अगर इसमें वो जेल चले गए तो मुस्लिम पूरी की पूरी वोट जो है वो उनके साथ आएगी। यादव कहीं भी जाए वो छिटपुट हो जाएंगे तो आरजेडी कमजोर हो जाएगी। और आरजेडी अगर कमजोर होगी तो विपक्ष में जो भी आरजेडी का वोट बैंक है वो तो बीजेपी को वोट देगा नहीं और आज के चाल में जेडीयू को भी नहीं देगा। जो मुस्लिम वोट बैंक है जो बीजेपी के खिलाफ है वो तो जाएगा नहीं उनके साथ, जेडीयू के नीतीश कुमार के साथ भी। तो कहीं ना कहीं वहां पे उस रिक्त स्थान को कांग्रेस भर सकती है और यही कारण है कि कांग्रेस ने वहां पे एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया है जो कि इस समय मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में धीरे धीरे 14 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये चीजें और स्पष्ट होती जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।